मेरे साथ प्रणाम बेमंटिक योगाचार अंडरवादाचार। आज हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति से हमारे लिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं तो देखेंगे शुरू से अंत तक। हम बताते भी चलेंगे साथ साथ और करते भी चलेंगे। नॉन स्टॉप 10 मिनट के लिए हम कपालभाति करेंगे आज इस वीडियो में। कपालभाति ही, ओनली कपालभाति। कपालभाति से कितने सारे फायदे हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से सुनिए और करते रहिएगा मेरे साथ। बैठेंगे, तीनों आसन में बैठ करके बताऊंगा कैसे आसन में कौन सा करना है। सबसे हम पहले बात करते हैं पद्मासन। बैठ जाइए, अपान वायु मुद्रा के साथ करेंगे और स्पाइन सीधी, गहरी लंबी सांस भरते हुए एग्जिट कर दीजिए और फिर धीरे धीरे पेट को अंदर खींचते रहिएगा। ये सांस को छोड़ते रहिए झटक के साथ, झटक के छोड़िए। झटके से सांसों को छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचते हुए। ये नाभि के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, पेट पूरा खींचना चाहिए। ये इससे हमारे फायदे की बात करते हैं। लंग्स, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग, तीनों पर कार्य करता है कपालभाति। जिनको साइनस है उनके लिए, जिनको अस्थमा है उसका अभ्यास बहुत स्लो करें वो लोग। जिनका पेट बाहर की तरफ भाग रहा है, गैस बनती रहती है, अपच रहती है, कब्ज रहती है, भोजन पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, दावत खाने जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर हम खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। मात्र उसके लिए 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट सुबह कपालभाति कर दे। पार्टी से आने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग कपालभाति करेंगे, भोजन एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, खा कितना भी लो, 4 कपालभाति बढ़ा दो, सब पच जाता, सब हजम हो जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं आप भी कपालभाति का पार्टियों के समय पर करते रहिएगा। मौसम बदल चुका है, मौसम से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी हो रही है लोगों में, उसके लिए बहुत लाभकारी है। लंग्स के लिए बहुत लाभकारी है, डाइजेशन को बहुत मजबूत करता है, पैनक्रियाज को बहुत मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। आपके लिए ये कोई औषधि से कम नहीं। मात्र कपालभाति करने से आपका डाइजेशन बहुत मजबूत होगा। आपके लिए कोई भी रोग छू नहीं सकता है। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो आपके लंग्स ऑटोमेटिक, आपकी बॉडी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रहती है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं उनको मजबूत इम्यूनिटी है तो सब नष्ट होते जाते हैं। नाभि हमारी 180 रोगों का घर होता है, जो कि डाइजेशन के मध्य में होता है, पेट के मध्य पर होता है। वो हमारे 180 रोगों को उत्पन्न करता है। नाभि ही एक ऐसी जगह है जिससे हमारे अंदर के बैक्टीरिया पनपते हैं और उनको नष्ट करने के लिए कपालभाति अन्य औषधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अश्वगंधा, दालचीनी, शतावरी का प्रयोग करें डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर योग के साथ साथ इनका प्रयोग कर रहे मात्र 1 महीने करें। अब मौसम बदल चुका है तो अश्वगंधा प्रारंभ कर देना चाहिए, शतावरी का प्रयोग करना चाहिए, दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमारी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, हमारे विटामिन्स ई, डी, सारे पोषक तत्व मिलते हैं, B12 मिलता है। इन सारी चीज़ों में हमारे को निद्रा नहीं आती, हमारे को थकान रहती है, तो इन दवाइयों का भी प्रयोग करें। औषधि हैं आयुर्वेदिक, इनका प्रयोग करते रहिएगा तो आपके लिए बहुत लाभ होंगे। अश्वगंधा को शहद के साथ, दूध के साथ, गर्म पानी के साथ सुबह शाम आधा चम्मच लेते रहिएगा। निद्रा नहीं आती जिन लोगों को, नींद नहीं आती, नींद की समस्या है,
डिप्रेशन की शिकायत है, तनाव रहता है, उसके लिए कपालभाति के साथ साथ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अश्वगंधा का प्रयोग करते रहें। नींद अच्छी आएगी, थकान दूर होगी। जिन लोगों की मेमोरी पावर बहुत वीक हो चुकी है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हम फोन को देखते देखते अपनी मानसिक ऊर्जा को कम कर देते हैं, नसों को सिकोड़ देते हैं। इसीलिए हमारी मेमोरी पावर, हमारी कैपेसिटी वीक हो जाती है। अश्वगंधा के साथ दालचीनी का प्रयोग दूध के साथ करते रहें, आधा आधा चम्मच। 1 महीने करके देखिए उसका रिजल्ट क्या मिलता है। जिन लोगों को नाक में खुश्की है, सूखापन है, ड्राई हो रही है, बादाम रोगन ले लें। इस टाइम तिल का तेल ले लें, नासका में 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप डालें। उससे आपकी नासका, आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी पावर, आपकी याददाश्त, आपकी निद्रा, आपकी त्वचा एकदम बढ़िया रहेगी। नासका बंद नहीं होगी, नासका से खून नहीं आएगा, नासका ड्राई नहीं होगी, सूखापन महसूस नहीं होगा, मिर्च ऐसी नहीं लगेगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। इन दोनों तेलों को, ऑयल्स को अपनी नासका में डालें। डाबर का, पतंजलि का, जिसका कंपनी का लेना चाहो उसका ले लीजिए, या खुद निकलवा सकते हैं तो खुद निकलवा कर उसका प्रयोग करें। घी अगर डालते हैं तो घी का प्रयोग अब इस समय ना करें, क्योंकि सर भारी होने लगेगा। इस टाइम सर में जमने लगेगा घी। इस आसन में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स बात कर रहे हैं, सुखासन में भी आप कर सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, ये है मेरा सिद्धासन। सिद्धासन बैठने से ये जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, जिनको स्किन में गांठें हैं, पेट में गांठें हैं, रसौली है, सिस्ट है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। स्टोन वाले इसका अभ्यास ना करें। जिनको पतली है वो इसका अभ्यास ना करें। जिनको हार्ट फैला हुआ है वो तीव्र गति से ना करें, वो धीरे धीरे करें। जिनको बीपी की समस्या है वो बहुत स्लो करें। जिनको बीपी हाई रहता है वो स्लो करेंगे। जिनका लो रहता है वो इसका तीव्रता कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सांसों के साथ रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है। ध्यान देना है नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, दोनों तरफ का पेट खींचना चाहिए। अगर एक लूज रहता है तो आपको समस्या बढ़ने लगेगी। अगर नाभि के नीचे का पार्ट लूज रहता है तो गैस बनना प्रारंभ हो जाएगा। ऊपर का लूज रहता है तो तेजाब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें फायदा लेने के लिए होल्ड रख सकते हैं, जबरदस्ती खींचिए, नहीं खींच पा रहे हैं, और ये हमारे पेल्विक पॉइंट को भी मजबूत करती है। जिनको पाइल्स फिशर फिस्टूला है वो इसको मल द्वार को संकुचित करें, सांसों को छोड़ते समय, पेट को अंदर खींचते समय। ये जिनको माताओं को, बहनों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, सफेद पानी की शिकायत है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, वो इसका प्रयोग करें। जिन माताओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो अश्वगंधा में शतावरी मिलाकर के शहद के साथ सुबह शाम उसका सेवन करें, या धागे वाली मिश्री को मिला करके कूट करके अश्वगंधा मिलाएं, उसमें शतावरी मिला लें, बहुत लाभ होगा। 4 चीजों का मिश्रण होता है, सफेद अश्वगंधा, शतावरी, उड़द की दाल, इन्हें कूट करके बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। मिश्री मिला करके सुबह शाम सोते समय और सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करें। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम खत्म। जिन माताओं को, जिन भाइयों को ये शिकायतें हैं वाइट डिस्चार्ज की, लिकोरिया की, तो वो इसका अभ्यास करें। और
प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, वो इसका अभ्यास करें। और अश्वगंधा का अभी मैंने 4 चीज़ें बताई थी, वो आपको प्रयोग करनी है। जैसे रजस्वला खत्म होती है, जैसे आपका पीरियड समाप्त होता है, उसके बाद नहाने के बाद उसका प्रयोग करें, आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। इस आसन में भी कर सकते हैं। दूसरा आसन है हमारा वज्रासन में भी आप कपालभाति को कर सकते हैं। तीनों आसनों में बैठ के बताऊंगा कैसे करना है। स्पाइन को सीधा रखें, इसमें भी मुद्रा आसन को ऐसे बना कर रखें, ये वायु को पेट तक नहीं ले जाना है, केवल पेट को अंदर खींचना है सांसों को छोड़ते समय। ये देख ही रहे हैं, पेट एकदम अंदर जाता है। ये ध्यान देना है सांसों पर और पेट पर, और कहीं पर आपको ध्यान नहीं देना है। डाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको है वो इसका अभ्यास मात्र करें। कपालभाति, कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं। ये कम से कम 180 रोगों को कवर करती है, जो हमारी जॉन्डिस से लेकर के हमारे नरे तक छोटी सी छोटी बीमारी को, पेट की जो समस्या होती है उनको कवर करती है। ये छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं और सबसे ज़्यादा हमारी बीमारियां उत्पन्न हमारे पेट से होती हैं। फैटी लिवर, लिवर में सूजन, पेट में दर्द, अपेंडिक्स, गांठें, सिस्ट, रसौली, कैंसर, बहुत सारी समस्याएं हमारे पेट से उत्पन्न होती हैं। उसके लिए इसका प्रयोग करें। कपालभाति का मात्र प्रत्येक दिन 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, आधे घंटे इसका अभ्यास करें। डायबिटीज, मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभकारी है। सांस को लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बॉडी उतना ले लेगी जितना उसको जरूरत है। सांस को भरते वापस आ जाते हैं। ये थी मेरी कपालभाति। अगर कपालभाति का वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मैंने 2-3 टॉनिक बताए, अश्वगंधा, दालचीनी और मिश्री और शहद, कई सारी चीज़ों के साथ मिक्सर बताया मैंने, किसको किस तरीके से प्रयोग करना है वो भी बताया। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल करें। धन्यवाद।